हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों के बारे में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासों में हमने डिस्कस किया है डीपीएसपी के बारे में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में। जो नीति निर्देशक तथ्य होते हैं, ये संविधान के द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश होते हैं कि जब राज्य कोई पॉलिसी बनाएगी तो इन निर्देशों को या इन तथ्यों को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाई जाएगी। इन्हीं को हम नीति निर्देशक तथ्यों के नाम से जानते हैं। लेकिन राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है कि राज्य को ये पॉलिसी बनानी ही पड़ेगी। ये नैतिक निर्देश हैं संविधान के द्वारा राज्य को। तो ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्य से अपेक्षा की जाती है कि जब राज्य इन नीति निर्देशक तथ्यों को ध्यान में रखकर ही राज्य के लिए पॉलिसी बनाएगी या वहाँ के नागरिकों के लिए पॉलिसी बनाएगी, जिससे जो आम नागरिक हैं उनके अधिक से अधिक हितों की पूर्ति की जा सके और उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा किया जा सके। ऐसे ही संविधान की अपेक्षा राज्य से होती है। ऐसे ही हम बात करें कि जो हमारा मूल कर्तव्य होते हैं, मूल कर्तव्य भी नैतिक प्रकार से होते हैं। यानी नैतिकता जो सरकार होती है उसकी अपेक्षा होती है अपने नागरिकों से। अपने अपने नागरिकों से अपेक्षा होती है कि जो अपने नागरिक हैं वो राज्य के प्रति सम्मान का भाव रखेंगे, राष्ट्र ध्वज का भाव रखेंगे। इन्हीं को हम मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं कि जो नागरिक होते हैं उनका भी अपने देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। इन्हीं को हम मूल कर्तव्य के नाम से जानते हैं। तो मूल कर्तव्य की यदि हम बात करें तो मूल कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इनको बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। यानी मूल संविधान में मूल कर्तव्य का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। यदि हम बात करें मूल कर्तव्यों की तो मूल कर्तव्यों को भाग 4A के अंतर्गत रखा गया है। यानी जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था 1976 में जो किया गया था, इसी के अंतर्गत एक नया भाग बनाया गया, भाग 4A। इसी में मूल कर्तव्यों को रखा गया है और मूल कर्तव्यों का जो अनुच्छेद है वो है 51A। 51A के अंतर्गत मूल जो कर्तव्य हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको रखा गया है। यदि हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये रूस के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। अब हम बात करें कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं इनको स्वर्णसह समिति की सिफारिश पर एक समिति गठित की गई थी 1975 में। स्वर्णसह समिति और स्वर्णसह समिति की सिफारिश पर या रिकमेंडेशन पर इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में या मूल कर्तव्य पहले हमारे जो थे, जब 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इनको जोड़ा गया था तो उस समय जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। एक मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया 2002 में, जब अटल बिहारी की सरकार थी भारत में। उस समय एक मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और ये मूल कर्तव्य था कि 6 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता के लिए यहाँ पर कहा गया है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करेंगे या उनका दायित्व होगा। तो इस प्रकार से जो मूल कर्तव्य है इसको बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, जबकि हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 हो जाती है। यानी फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो 11 हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कुछ फैक्ट के बारे में कि पहले तो बात की है कि जो मूल कर्तव्य हैं इनका संविधान के भाग 4A में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51A में इनका प्रावधान है। रूस के संविधान से लिए गए हैं। स्वर्णसह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। मूल कर्तव्य प्रारंभ में 10 थे, एक 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार से मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। ज़्यादातर मूल कर्तव्यों से जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं कि पहले तो ये आता कि किस भाग के अंतर्गत है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, कहाँ से लिया गया है, किस संशोधन के द्वारा उसको जोड़ा गया है, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं रहती है। यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो मूल कर्तव्य होते हैं क्या इनमें सजा का प्रावधान किया जा सकता है, वैसे तो ये नैतिक होते हैं। राज्य की या सरकार की अपेक्षा होती है कि ये जो नागरिक हैं वो मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे।
लेकिन ये दंडनीय नहीं है। लेकिन कभी कभी जो मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, इनमें से किसी के भी पूर्ण ना होने पर या असफल होने पर संसद उसमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। वैसे अभी कोई प्रावधान सजा का नहीं है, लेकिन इसमें प्रावधान यदि संसद चाहे तो इसमें प्रावधान कर सकती हो, जैसे सरकार ने किया भी है। एक जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसमें सजा का प्रावधान किया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972 में जिसको पारित किया गया था, इसके अंतर्गत किया गया है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए आम नागरिकों के एक कर्तव्य बताए गए हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मूल विधि के द्वारा लागू किया जाता है इनमें, और इनमें से किसी के पूर्ण ना होने पर या असफल होने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। ये जो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि जो वन्य जीव संरक्षण प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हम देखें एक और समिति गठित की गई थी 1999 में, जिसको हम बर्मा समिति के नाम से जानते हैं। इसमें कहा गया था कि मूल कर्तव्यों का पालन कराना, किस प्रकार से मूल कर्तव्यों को पालन कराना चाहिए, इस समिति ये गठित की गई थी। कब की गई थी? 1999 में। और इस समिति जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति है। हमें केवल इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जो बर्मा समिति है 1999 में गठित करी गई और इसका संबंध मूल कर्तव्यों से है। तो यहाँ पर हमने कुछ बातों के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 51A 51A में शामिल मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में। कुल 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, या भारतीय नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के जो मूल कर्तव्य हैं उनका नागरिक निभाएंगे या उनको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें जो पहला कर्तव्य है वो संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। सरकार की अपेक्षा होती है अपने नागरिकों से कि वो जो नागरिक हैं वो संविधान का पालन करें। उनके आदर्श जैसे महात्मा गांधी हैं, जो हमारे जो जो ऐसे आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, उनका राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान का यहाँ पर आदर करे। इस प्रकार का मूल कर्तव्य हमारा पहला ये दिया गया है, या ऐसी अपेक्षा की जाती है नागरिकों से कि नागरिक जो रहेंगे वो संविधान का पालन करेंगे, उसके जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, उनका राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करेंगे। दूसरा मूल कर्तव्य में बताया गया है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उनका पालन करें। यानी जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें जो उच्च आदर्श थे उनको अपने हृदय में संजोए रखें कि किस प्रकार से हमें आज़ादी मिली, किस प्रकार से हमारे जो महापुरुष लोग थे उन्होंने स्ट्रगल किया, उन सभी की यादों को, उनके आदर्शों को हमें हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना है। इस प्रकार से दूसरा मूल कर्तव्य हमें अपेक्षा करता है। तीसरे की यदि हम मूल कर्तव्य की बात करें तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो इस प्रकार से भी अपेक्षा की जाती है कि जो हमारी संप्रभुता है या प्रभुता है, भारत की एकता है और अखंडता की रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। यहाँ पर हम देखें अगला जो मूल कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो यहाँ पर ये मूल कर्तव्य में बताया गया है कि यदि देश को कभी जरूरत होती है या देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें। जैसे अभी देखते हो आपकी कोरोना महामारी में बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वो आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं कि और अपने स्तर पर वो प्रयास कर रही हैं। तो यही है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना चाहिए हर एक नागरिक को। यहाँ पर हम देखें जो पांचवा मूल कर्तव्य है इसमें कहा गया कि भारत के सभी लोगों को समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। जो समरसता और भ्रातृत्व की भावना है का विकास करें, यानी जो हमें भाईचारे की भावना, समरसता यानी समानता की भावना एक दूसरे में लानी चाहिए। जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। यानी हमें इस प्रकार से समरसता और भाईचारे की भावना का विकास करना है जो कि भाषा,
धर्म और क्षेत्र वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से, यानी जो भेदभाव हैं उनसे परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। यानी हमें ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए जिसका जो कि हमारी स्त्रियों के सम्मान से ये विरुद्ध हों या उनके लिए ये विरुद्ध हों। इसका अब अगला जो हमारा मूल कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी जो हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उसका हमें महत्व समझना चाहिए और उसका हमें परिरक्षण करना चाहिए या उसकी हमें रक्षा करना चाहिए। ऐसा हमसे राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा अपेक्षा की जाती है। यहाँ पर हम देखें 7वां जो है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। इस प्रकार से भी हमसे अपेक्षा की जाती है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इनकी हमें रक्षा करना चाहिए और उनका संवर्धन करना चाहिए तथा प्राणी के प्रति, जो प्राणी मात्र है उसके प्रति हमें दया भाव भी रखना चाहिए। यहाँ पर हम देखें जो अगला है 8वां जो मूल कर्तव्य है वो है हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। यानी हमसे अपेक्षा की जाती है राज्य के द्वारा कि राज्य के जो व्यक्ति हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज़्यादा महत्व देंगे, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही गई है, ना कि धार्मिक दृष्टिकोण की बात, क्योंकि वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक हमें अप्रोच या दृष्टिकोण रखना चाहिए। यहाँ पर हम बात करें अगला जो है हमारा सार्वजनिक जो संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रहें। हिंसा से जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है यानी सरकारी कोई बिल्डिंग है या संपत्ति है तो हमें प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना है और उसको हिंसा से दूर हमें रहना है। इस प्रकार से भी अपेक्षा की जाती है। अगला जो हमारा 10वां मूल कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी हमसे यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास हमें करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। यहाँ पर जो 11वां है जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। तो इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बच्चों के माता पिता या उनके प्रतिपालक यानी जो उनको पालने वाले यानी प्रतिपालक या पालक के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी यहाँ पर जो माता पिता से अपेक्षा की गई है या उनके जो प्रतिपालक हैं उनसे यहाँ पर अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पर हमने बात की है मूल कर्तव्यों के बारे में। मूल कर्तव्यों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से लिया गया, स्वर्ण समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इतना ही हमें इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो।